नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 अंतर्गत इस वीडियो में हम आज कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। फिजिक्स विषय में आपके कितने उत्तर सही गए हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि सही विकल्प का चयन करके लिखना था, उसमें पहला दिया गया था n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन या गतिशील आयन। तो n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड है वायु का परावैद्युतांक होता है, वायु का परावैद्युतांक लगभग 1 होता है। सी है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डी है किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम को। ई है कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, इनमें से प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की तरंग प्रकृति को नहीं दर्शाती है। एफ है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरिच हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी 1887 में। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। ए है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता फोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। बी है प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। सी है कार्यफलन, कार्यफलन सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हेतु न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है। डी है द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग का हो जाएगा गतिशील कण। ई है देहली आवृत्ति, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। एफ है प्रकाश की कणीय प्रकृति, जिसको मिलान करना है फोटॉन से। इस प्रकार ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का पांचवा, ई का दूसरा और एफ का छठा। प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप आप लिख सकते हैं Q बराबर NE, जहाँ पर Q आवेश है, N एक पूर्णांक है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बी है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति 400 से 750 हर्ट्ज या 10 की घात 14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। सी है प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं धन 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर होती है या होगी। डी है अन्योन्य प्रेरक तत्व का एसआई मात्रक लिखिए। इसका एसआई मात्रक होगा हेनरी, डी का हो जाएगा हेनरी। ई है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी एक चक्र में तात्क्षणिक धारा या वोल्टेज के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल होता है, इसे IRMS कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान माध्य मूल मान शिखर मान का एक बटा करणी 2 गुना होता है। प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है 1 कूलाम आवेश में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं।
1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। सी है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। डी है प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री। एफ है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी पर एक अभिसारी लेंस होता है। इसका आंसर आ जाएगा कम। चलिए नेक्स्ट है सत्य असत्य लिख ले। पहला दिया गया है चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य कथन है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है, कथन भी सत्य है। तीसरा है दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, असत्य हो जाएगा क्योंकि दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, सर्वाधिक नहीं होती। डी है एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये कथन भी असत्य हो जाएगा क्योंकि अध्रुवित तरंग में विस्थापन समय के साथ साथ बदलता रहता है, ना कि अपरिवर्तित रहता है। ई है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती और औसत धारा का मान 0 होता है, ये कथन भी सत्य है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।